नमस्कार। उत्तराखंड एट 9 देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं शशांक भट्ट और आज बात करेंगे एनएच घोटाले पर गिरफ्तारी की। घोटाले की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष को इस घोटाले के जरिए घेरने के लिए तैयार है, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों का नाम इस घोटाले में सामने आने के लिए तैयार है जिन्होंने पिछली सरकार में खूब मलाई चाटी। वहीं अब इस मामले में गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। NH 74 और NH 125 फोर लेन प्रोजेक्ट में मुआवजे को लेकर हुए करोड़ों के घोटाले में पद का दुरुपयोग करने वाले निचले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाजगिरी है। इस मामले में डीएम ने 3 रजिस्ट्रार कानूनगो, 2 पेशकार और 1 राजस्व निरीक्षक, 2 राजस्व अहलमत और 1 संग्रह अमीन को निलंबित कर दिया था। इनमें से सितारगंज के एसडीएम कार्यालय में कार्यरत राजस्व अहलमत संतराम, जिसके खिलाफ 19 मार्च को एसडीएम विनोद कुमार ने कोतवाली में तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस की ओर से जांच में सही पाए जाने वाले संतराम के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। तब से संतराम फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने अमरिया चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खटीमा भेज दिया है। नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके संबंध में जांच चल रही थी। जांच के दौरान ये पाया गया कि कुछ जमीन की 143 बैक डेट से की गई है। जब इसके संबंध में एसडीएम सितारगंज द्वारा थाने पर एक एफआईआर पंजीकृत किया गया, जिसमें संतराम को नामित किया गया था। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि संतराम के कब्जे में रजिस्टर में बैक डेट में 2011-12 की एंट्रियां 2016 में की गई है, जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया है। ये 420, 467, 468 धारा का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें विवेचना जारी है। अब तक इस मामले में कई सरकारी और संविदा कर्मियों पर गाज गिर चुकी है और अभी तक इस मामले की जांच जारी है, जिसमें अभी कई और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। HNN 24x7 के लिए सितारगंज से गुरनाम सिंह की रिपोर्ट। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर क्या है एनएच घोटाला। क्या कुछ मामला है ये पूरा। NH 74 भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है ये घोटाला। घोटाले को प्लान के हिसाब से अंजाम दिया गया था। मामले की जांच में कुमाऊं आयुक्त ने पाई गड़बड़ी। कृषि भूमि को अकृषि करने की निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। बैकडेट में रिकॉर्ड दर्ज किए गए। कृषि भूमि कमर्शियल भूमि अधिग्रहण में दिखाकर किए गए घोटाले। इस घोटाले से करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ। इसी क्रम में रिकॉर्डों में हेराफेरी भी आई सामने। घोटाले में एनएच, एसएलओ और राजस्व कार्यालय के साथ ही कई किसान और भू माफिया भी शामिल। घोटाले में सबसे अधिक गड़बड़ी काशीपुर, भाजपुर, सितारगंज और जसपुर तहसील में पाई गई। बैकडेट के 143 मामलों पर जांच हुई। कृषि भूमि को अकृषि भूमि में दर्शाने के लिए 2012 के ऑर्डर को 2015 में दर्ज किया। और तारिक अंसारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। तारिक, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एनएच घोटाले के गूंज इस वक्त सियासत गरमाए हुए है उत्तराखंड की, पर सवाल यहाँ पर लगातार उठते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरा मामला यहाँ पर सामने आया था तारिक, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब जो जांच बढ़ती दिख रही है और गिरफ्तारी होती दिख रही है, कह सकते हैं अब बड़ी मछलियां भी इस जद में आएंगी।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली गिरफ्तारी ये सितारगंज में ये संतराम एहतमाली पद पर नियुक्त थे। वहाँ पर ये फरार चल रहे थे। इनके ऊपर आरोप ये था कि एसडीएम कार्यालय से इन्होंने फाइलों में गड़बड़ की है और इन्होंने हेरफेर किए रिकॉर्ड इन्होंने बैक डेट का जो रिकॉर्ड था उन्हें जो है गलत तरीके से उसे दर्ज किया गया है। तो बिल्कुल कुल मिलाकर ये फरार चल रहे थे। अब इनकी गिरफ्तारी हो गई। अगर बात करें अब अन्य लोगों की, तो इसमें अब तक करीब 17 लोगों के ऊपर गाज गड़ चुकी है, जिनमें से कई सारे पीसीएस अधिकारी भी हैं उनमें, और कई सारे ऐसे लोग हैं संविदा पर नियुक्त थे शशांक। तो अब लगातार इस मामले में पूरी जो है जोर पकड़ लिया, पूरी इस पर गिरफ्तारी शुरू हो गई। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि और कौन कौन इस पूरे मामले में गिरफ्तार होता है शशांक। तारिक, जिस तरीके से गिरफ्तारी इस मामले में शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे दर परत पूरा मामला खुलता नजर आ रहा है। कह सकते हैं कई अधिकारी जांच की आंच में आएंगे। बिल्कुल शशांक, इसमें कई पीसीएस अधिकारी भी इन्वॉल्व थे, जिनके साथ नेताओं की भी मिली भगत थी। उन लोगों ने मिलकर जो कृषि भूमि थी उसे गैर कृषि भूमि में परिवर्तित किया और ज़मीनें खरीदी लगातार। जब इन लोगों को ये पता चला कि ये NH-74 जो है बिल्कुल चौड़ीकरण हो रहा है इस रोड पर, बिल्कुल चौड़ा रोड होगा, तो इन्होंने जो उसके बराबर में ज़मीनें पड़ी हुई थी वो खरीदी। उसके बाद उसे कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में दर्ज कराया। उसके बाद इन्होंने करीब 300 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है। तो इसमें कई लोग अब फंसते नजर आ रहे हैं। जैसे अब गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है, तो कई अधिकारियों में भी हड़कंप है इस वक्त, जिन लोगों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है शशांक। तारिक, जिस तरीके से संतराम की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई इससे कहीं ना कहीं अब जांच आगे बढ़ेगी तो और भी नाम सामने आएंगे। बिल्कुल शशांक, अगर अधिकारियों की बात करें तो बहुत अधिकारी इसमें भी शामिल हैं जो बिल्कुल अभी बचे हुए हैं। तो अभी बिल्कुल कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री, अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए कहा था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि बिल्कुल भी जो है भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा और मैं धर्मयुद्ध की लड़ाई लड़ूंगा इस पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो उत्तराखंड में लोग भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। तो अब गाज तो पहले ही गिर चुकी है, लेकिन अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। संतराम की गिरफ्तारी के बाद जो है कई अधिकारियों में हड़कंप मचा है। अब लोग बचने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब जांच पूरी होगी तो इसकी जद में और अधिकारी आ सकते हैं, कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है शशांक। तारिक, जिस तरीके से पहले ही मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य में कह चुके हैं कि वो धर्म युद्ध के लिए तैयार हैं, इशारा साफ तौर पर अपनों पर था कि जो अपने अगर इस जांच की जद में आएंगे तो उनके खिलाफ भी खुद सरकार जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं अपनों की भी। बिल्कुल शशांक, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पहले ही ये बात कह चुके हैं कि मैं धर्मयुद्ध की लड़ाई लड़ूंगा। अगर मेरे अपने ही लोग ऐसे करेंगे तो बिल्कुल उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल सीएम का यही इशारा था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोग मौजूदा सरकार में ऐसे हैं जो जिस वक्त ये घोटाले का आगाज़ हुआ था NH-74 का, उस मौजूदा सरकार के कई लोग उस वक्त दूसरी पार्टी में थे। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का बिल्कुल साफ इशारा था कि जो लोग इस भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे, जो लोग इसमें शामिल होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, भले ही किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पद पर हो। तो लगातार सीएम यही कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सीएम की बात करें, सीएम की यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर जो है योगदान रहा है घोटालों को लेकर। कई घोटाले उजागर भी हुए और कई घोटालों के ऊपर कार्रवाई भी हुई। तो लगातार बिल्कुल सीएम का बहुत अच्छा बयान था कि मैं धर्मयुद्ध की लड़ाई करूंगा। जाहिर तौर पर जब तक उत्तराखंड से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ का प्लान नहीं रुकेगा, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। तो जाहिर तौर पर यह भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत जरूरी चीज़ है। जो इस वक्त सीएम रावत ने जो बिल्कुल बयान दिया था, बहुत अच्छा बयान था शशांक। तारिक, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सीबीआई जांच की स्तुति की गई थी सरकार के द्वारा, ऐसे में कहीं ना कहीं जल्दी सीबीआई जांच की ये जो रिपोर्ट है वो ले सकती है अपने हाथों में और जांच शुरू कर सकती है। बिल्कुल जाहिर तौर पर इसकी जांच बहुत जल्द जो जांच होगी उसकी बिल्कुल तुरंत बाद जो है कार्रवाई होनी निश्चित है शशांक, क्योंकि घोटाला कम से करीबन अगर हम बात करें 300 करोड़ रुपए का एक घोटाला है। कई इसमें करीब मैं आपको बताऊं लगभग अब तक 1.5 दर्जन जैसे ज़्यादा इसमें जो है लोग संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें से अभी 17 लोगों पर ही कार्रवाई हुई है, निलंबित हुए हैं। अभी कई और लोग ऐसे हैं जो जाँच के बाद बिल्कुल सामने आएंगे, जिनके चेहरे, क्योंकि बिल्कुल जो सफ़ेद चेहरा, जो सफ़ेद नकाब लगाकर इस वक्त घूम रहे हैं इस घोटाले से जुड़े लोग, बिल्कुल उनके नाम भी सामने आएंगे शशांक, और उन पर कार्रवाई भी निश्चित होगी, क्योंकि सीएम बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि घोटालेबाजों को बिल्कुल भी उत्तराखंड में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तारिक, जिस तरीके से कार्रवाई अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और गिरफ्तार भी हो चुकी है, संतराम पहले अभियुक्त है जिसकी इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारी हो पाई है। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह है, जो किसान है और साथ ही साथ भूमाफिया है, उनकी भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में जल्द होती नजर आएगी, जो इसमें पूरे मामले में संलिप्त पाए जाएंगे। तो
मामला सिर्फ अधिकारियों और नेताओं का नहीं, देश में कुछ ऐसे आम लोग भी थे जिन्होंने उन अधिकारियों और नेताओं के साथ बिल्कुल अपनी ज़मीनों को जो है गलत तरीके से दर्ज कराया है। कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि नेताओं के जो है सहयोग से और अधिकारियों के सहयोग से गैर कृषि भूमि दर्ज कराया। उसके बाद उसका बहुत तकड़ा मुआवजा लिया। तो उसके बाद लगातार ये जो घोटाले वाली आग है, बिल्कुल इस आग में कई लोग झुलस सकते हैं। बात करें अगर आम लोगों की तो उन पर भी बिल्कुल गाज गिरनी निश्चित है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस घोटाले में सिर्फ अधिकारी और नेता ही शामिल हो, कुछ आम लोग भी ऐसे हैं। तो बिल्कुल वो भी सहमे हुए हैं, वो डर रहे हैं, क्योंकि एक गिरफ्तारी तो हो गई शशांक, अब लगातार इस पर जो है जांच चल रही है। अगर हम संतराम की बात करें तो इन पर बिल्कुल साफ तौर पर ये आरोप था कि सितारगंज एसडीएम कार्यालय से इन्होंने जो है जो वहाँ पर रिकॉर्ड रखे थे, रजिस्टर थे, उस पर हेराफेरी की थी, वहाँ से पेपर इन्होंने फाड़े। तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल इसीलिए इनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड से हेराफेरी की थी। जो रिकॉर्ड उसमें दर्ज किया गया था तो पूरा रिकॉर्ड इन्होंने गायब कर दिया। तो जाहिर तौर पर उस रिकॉर्ड में आखिर ऐसा क्या था। तो अब बिल्कुल निश्चित तौर पर इनकी गिरफ्तारी के बाद ये बिल्कुल खुलासा हो जाएगा कि और कौन लोग इनमें शामिल है शशांक। तारिक, जिस तरीके से लगातार अब अधिकारियों पर कार्रवाई होती नजर आ रही है, साथ ही साथ पीसीएस अधिकारी जांच के घेरे में आए हैं, अब ऐसे में मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बेचैनियां बढ़ती नजर आ रही होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अगर जांच की आंच में आ गए तो सरकार के लिए जवाब देना भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल शशांक, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पहले ही ये कह चुके हैं, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और कोई अगर उनकी पार्टी का चाहे छोटा सा कार्यकर्ता है, कोई बड़ा नेता हो उनकी पार्टी का, बिल्कुल जाहिर तौर पर वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहले ही वो इस बात को साफ कर चुके हैं कि धर्मयुद्ध की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर मुझे धर्मयुद्ध भी निभाना पड़ा तो बिल्कुल मैं निभाऊंगा निश्चित तौर पर। तो कई नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जब इस घोटाले का आगाज़ हुआ था 2012 में, तो उस वक्त विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त वो कांग्रेस में थे। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का इशारा बिल्कुल नेता समझ गए हैं कि आखिर वो कह किसे रहे हैं। तो लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर सीएम की तारीफ वाली बात है कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैं धर्मयुद्ध की लड़ाई लड़ूंगा, जो लोग इस घोटाले में शामिल होंगे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। शशांक, शुक्रिया तारिक अंसारी आपका तमाम जानकारी के लिए। संतराम की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर मामला तूल पकड़ता नजर आएगा, सियासत गर्म होती नजर आएगी और साथ ही साथ जांच आगे बढ़ेगी, तो कहीं और अधिकारी और साथ ही साथ जो किसान और साथ ही भूमाफिया इस पूरे मामले में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी के जो प्रयास हैं वो तेज होते नजर आएंगे। वक्त और यहाँ पर एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।